किसी ने बहुत खूब कहा है कि वक्त का पहिया घूमता है तो मंजर बदल जाते हैं। बस नजर फेरने की देर है तो नजारे भी बदल जाते हैं। दोस्तों, एक बहुत मजेदार छोटी सी कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। कभी कभी हमारे सामने कुछ परेशानियां, कुछ समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं में हम उलझ जाते हैं, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित नहीं करते। दोस्तों, ये कहानी आपको सर्व समस्याओं को एक नई सोच, एक नई विचारधारा से देखने के लिए प्रेरित करेगी। एक बारी की बात है कि एक छोटा बच्चा अपने घर में संडे के दिन खेल रहा था। अब उसके पिता को कुछ इंपॉर्टेंट काम करना था। पापा कुछ काम कर रहे थे, लेकिन वो था बार बार उनको तंग करता, उनको परेशान करता। आखिर में परेशान होकर पापा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, बात करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, एक पहेली को सॉल्व करना पड़ेगा। उसने कहा, पापा मैं तैयार हूँ। बच्चा बुद्धिमान था। फादर जो है वो गए और एक बड़ी सी मैगजीन को लेकर वहां पर आए। उन्होंने मैगजीन का एक बड़ा पेपर लिया और उस पेपर को कई टुकड़ों के अंदर फाड़कर उस बच्चे के सामने रख दिया और कहा, भाई अब तुमसे मैं तब खेलूंगा जब तुम इन सारे टुकड़ों को जोड़कर मेरे सामने वही ओरिजिनल पन्ना बनाकर ले आओगे। अब बच्चा जो था वो सोचने लगा। वो सारे पन्ने को लेकर वहां पर चला गया। फादर ने सोचा, अब ये बच्चे को तो कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे, कहाँ वो उसको दोबारा जोड़ पाएगा, इतने टुकड़े उन्होंने कर दिए हैं। और वो अपने कार्य में मस्त हो गए, कार्य करने लगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर वो बच्चा पुनः उसी पेपर्स को जोड़कर बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में लाकर खड़ा कर उसने कर दिया। उसके फादर तो उसकी शक्ल देखते रह गए। उन्होंने कहा, ये तुमने कैसे कर दिया? तो बच्चा मुस्कुराने लगा। फादर ने कहा कि बेटा, ये तो असंभव था, इतने टुकड़े मैंने कर दिए, इस तरफ जो लिखा हुआ है उसको तो पढ़कर उसको जोड़ना, उसमें तो कई घंटे लग जाते। तो उस बच्चे ने कहा कि पापा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने तो आगे देखा जब बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, लेकिन इन पन्नों के पीछे वाली साइड पर भारत का एक बहुत सुंदर मैप था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनको उल्टी साइड पर किया और उन टुकड़ों को जोड़कर उस मैप को दोबारा बना दिया। अब जैसे ही वो मैप भारतवर्ष का दोबारा बना, नक्शा भारतवर्ष का बना, तो उल्टी तरफ करा तो वो एक्चुअली टुकड़े सब आपस में जुड़े हुए थे। इसलिए मैं पेपर को आपके सामने मात्र 15 मिनट में जोड़कर ले आया। उसके पिता ने उसको देखा और मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। उसकी बुद्धिमानी के कायल हो गए। उन्होंने कहा, वाह बेटा, अद्भुत, तुमने तो जीवन का कितना सुंदर संदेश दिया कि समस्या आगे है, लेकिन समस्या में हम उलझे चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी समस्या के दूसरे रूप को देखिए, अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करिए, अपनी सोच को परिवर्तित करिए, अपनी डायरेक्शन को चेंज करिए, तो वही समस्या सॉल्व होते हुए हमें दिखाई देती है। और दोस्तों, उन्होंने अपने बच्चे को खूब समय दिया। अब दोस्तों, ये कहानी केवल एक पेपर की, उस बच्चे की और पिता की नहीं, ये तो हमारी रोज की जीवन की कहानी है। हम सबके पास प्रॉब्लम्स आती है, हम सबके पास सिचुएशंस आती हैं, और हम क्या करते हैं, उसी सिचुएशन को उसी एंगल और उसी सोच के द्वारा हम लोग एनालाइज करते हैं। और जब उसी एंगल, उसी सोच के द्वारा हम उस परिस्थिति को देखते हैं, तो हमारा मन कैसा होता है? हमारा मन परेशान होता है, हमारा मन दुखी होता है, हमारा मन बार बार अंदर से कुंठित हो जाता है, हमारा मन कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। हमें लगता है ये बड़ी मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम उसी सिचुएशन को, उसी परिस्थिति को, उसी परेशानी को दूसरे एंगल से देखते हैं, अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करके देखते हैं दोस्तों, तो कभी कभी उस प्रॉब्लम में कोई सब्सटेंस ही नहीं होता। तो सोच को अगर हम बदलते हैं, जैसे कि कहा, नजर को बदलते हैं, तो हमारे नजारे, हमारी परेशानी जो है वो बहुत सहज रूप से हमें सॉल्व होती हुई दिखाई देती है। इसलिए आज एक मैसेज लेकर दोस्तों हम जाएंगे। सिचुएशंस, परिस्थितियां और चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, लेकिन परेशान मत होइए। अपनी सोच को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए, अपने पर्सपेक्टिव को बदलिए। इसको दोस्तों लोगों ने बहुत सुंदर कहा है कि जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपको बाहर सब कुछ परिवर्तित दिखाई देता है। जब आप लोगों के प्रति अपने नजरिए को बदलते हैं तो लोग भी आपको अच्छे दिखाई देने लग जाते हैं, वही परिस्थितियां भी अच्छी दिखाई देने लग जाती हैं। इसलिए दोस्तों, सारा खेल हमारे नजरिए का है। ऑलवेज लुक एट द डिफरेंट एंगल एंड द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। और कभी कभी वो बहुत भारी सिचुएशन आपको एक हल्की रुई की तरह महसूस होगी और आप हर परेशानी से बाहर निकल आएंगे। तो है ना मजेदार कहानी दोस्तों? यूज करिए, अपने एक्सपीरियंसेस को हमें लिख कर भेजिए दोस्तों। हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने का। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।